साथ ही साथ इस प्रोग्राम के अंदर मौजूद जो पिछले कई सालों से हमारे साथ जुड़े हुए थे, हमारे इंस्ट्रक्टर्स या टीचर्स, फैकल्टी, सैयदा नीलोफर मैडम, साजिदा बेगम और नीलोफर मुबीन मैडम, साथ ही साथ जो हमारे मशीनों का ध्यान रखते थे वो अनवर भाई, बाबू भाई, और यहाँ पर तमाम मौजूद जो पास आउट होने वाले हैं आज के दिन स्टूडेंट्स, उन सभी को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। यकीनन एक 10 साल पहले ये सफ़र की शुरुआत की गई थी दुआ फाउंडेशन के नाम से। हमारा मकसद ये था कि हमारी बहनों को कबील बनाया जाए, उन्हें अपने बहनों के ऊपर खड़े रहने के लिए कहीं ना कहीं हम हमारी तरफ से कोशिश करें एक जरिया बन के हम किस तरीके से हमारी बच्चियों को हम आगे बढ़ा सकें। बहुत छोटे उससे हमने शुरुआत की थी और उस वक्त मुझे मालूम है कि मैं लोगों को घर घर भेज के ये कहता था कि अपनी बच्चियों को भेजिएगा सेंटर के ऊपर, यहाँ पर वो बच्चियाँ कुछ टैलेंट हासिल करेंगी करके। और आज जब मैं यहाँ पर अंदर इस हॉल के अंदर आया और यहाँ पर इतनी सारी हमारी बहनों को देखा, बैठने के लिए जगह नहीं है, खड़े रहकर जो सुन रही है, तो मैं समझा जिस मकसद के लिए हमने इसकी शुरुआत की थी, आज 10 साल के बाद मुझे ज़ाती तौर के ऊपर इस बात की खुशी है कि न जाने कितनी ऐसी बच्चियाँ यहाँ से ये हुनर हासिल करके गई है और आज अपने पैरों के ऊपर खड़ी हुई है। यकीनन इस दुआ फाउंडेशन के इस काम को हम और आगे बढ़ाना चाहते हैं। जैसा सोहेल भाई ने आपको बताया है कि महज हम सिर्फ टेलरिंग का या सीविंग क्लासेस नहीं कंडक्ट करते हैं। बहुत सारी छोटी छोटी बच्चियाँ, इतनी छोटी कि मुझे भी कभी यकीन नहीं होता है कि इतनी अच्छी छोटी छोटी बच्चियाँ आके मेहंदी क्लासेस कंप्लीट करके जाती है। इतनी छोटी होती एज है वो, लेकिन जब वो कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं तो आप यकीन नहीं करेंगे कि उनके अंदर इतना अच्छा टैलेंट आ जाता है। किसी न किसी शादी के अंदर कभी मुलाकात हो जाती है, किसी प्रोग्राम के अंदर मुलाकात हो जाती है, उसी के जरिए उनको अच्छा एक अपना एक इनकम का एक जरिया तैयार हो जाता है। बहुत सारी बच्चियां जब हमारे सेंटर के ऊपर आती है तो एक दूसरे की जान पहचान होती नहीं है, एक दूसरे से मुलाकात होती नहीं है, लेकिन उस सेंटर के ऊपर आने के बाद उनकी एक नई दोस्ती तैयार हो जाती है। और उस दोस्ती का नतीजा ये होता है कि जब कोर्स कंप्लीट होता है तो ये पूरी बच्चियां आपस में फैमिली की तरह रहने लग जाती है। इन्हें बिछड़ने का बड़ा अफसोस भी होता है कि कोर्स खत्म हो रहा है। और पिछले 9 सालों से एक परंपरा इस सेंटर की ये रही है कि आखिरी दिन जब इनका कोर्स कंप्लीट होता है तो ये सब बच्चियां अपना कॉन्ट्रीब्यूशन करके मुझे दावत देती है वहां पर, और उस दावत के अंदर मुझे आने की खुशी इस बात की होती है कि बहुत अच्छे अच्छे समोसे वहां पर लेके आते हैं। समोसे, चिप्स और मिठाई मुझे खिलाने चलता है तो मैं इंतजार करते रहता हूँ और पूछते रहता हूँ उन्हीं को क्या दूसरा बैच कब कंप्लीट होने वाला है ताकि समोसे खाने का मौका मिले। अब ये है कि अभी आज जितने हमारे पास नए रजिस्ट्रेशन आए हैं जिसके लिए बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हैं कि मेरा भी उठ जाए, मेरी बच्ची का भी उठ जाए, हमारा भी उठ जाए करके। उसमें देखिए आप सब की ख्वाहिश है कि सेंटर के ऊपर आए और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस बात की खुशी है कि 9-10 सालों के अंदर हमने सेंटर के अंदर कहीं पर भी किसी जेंट्स को हमने इन्वॉल्व नहीं किया है। अनवर भाई बुजुर्ग है, उन्हें सिर्फ मशीनों के हद तक तो बड़ी एक जिम्मेदारी के साथ उनके पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स हमारे सेंटर के ऊपर भेजते हैं। कहीं पर कोई गलत हरकत नहीं होती है, बहुत हम बारीकी से है तो कोई नजर रखते हैं कि कौन बच्ची आ रही है, कौन रेगुलर नहीं आ रही है। कई ऐसी बच्चियां होती है जिनका सेंटर के ऊपर एडमिशन तो हो जाता है लेकिन वो रेगुलर नहीं रहती है। तो अगर रेगुलर नहीं रहती है तो हम उनको वापस घर भी भेज देते हैं। इसलिए भेजते हैं कि बहुत सारी ऐसी जरूरतमंद बच्चियां होती है कि जिनका नंबर नहीं उठ पाता है और उन्हें अफसोस होता है। तो सिर्फ आपका नंबर उठ गया है, मैं अपनी मर्जी से आऊंगी, मर्जी से जाऊंगी, ऐसा ना करते हुए आपको भी एक हुनर सिखाया जा रहा है। और वो हुनर का नतीजा अब यह हो गया है कि हमने देखा पिछले कई सालों से कि बच्चियां यहाँ से ये सिलाई मशीन लेकर चले जाती है। कितने लोग उसका इस्तेमाल करते हैं मुझे पता नहीं है, लेकिन मेरे सामने ऐसे कई सक्सेसफुल स्टोरीज है कि जहाँ पर जो बच्चियां आपस में दोस्ताना हुआ उनका एक ही महल में रहने वाली है तो 2-3 बच्चियां मिलकर साथ में आए और आज अपना वो छोटा मोटा कारोबार कर रहे हैं, टेलरिंग का अपना कारोबार कर रहे हैं।
4-5 बच्चियों के पास 4-5 मशीनें होती है। बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम है, उसका भी फायदा उठा के ले सकते हैं आप लोग। फाइनेंस का एक बहुत बड़ा मसला होता है कि हम मशीन को लेकर आ गए, हुनर तो हमारे पास है, अब हम कैसे अपना कारोबार शुरू करें। तो अगर थोड़ी सी मेहनत अगर करें तो बहुत सारे गवर्नमेंट के स्कीम्स है, उसका फायदा उठा सकते हैं। कोई दिक्कत आई तो मेरे पास भी आ सकते हैं। ऐसा नहीं है या मिलती नहीं है तो मेरा वजन कम हो गया है करके, पहले जितना वजन था अल्हम्दुलिल्लाह उससे ज्यादा वजन बढ़ गया है खाने के बाद भी। और ये सब आप लोगों की दुआओं का नतीजा है। मैंने जैसा आपको ये बताया है कि अब जो लकी ड्रॉ हम करते हैं उसमें किसी का भी हम रिकमेंडेशन नहीं लेते हैं। हम किसी का भी कोई ये नहीं है कि इसका करवा दो उसका करवा दो। आप ही आंखों के सामने इसका लकी ड्रॉ होगा और उस लकी ड्रॉ के अंदर इसका भी नंबर आया तो उसकी किस्मत, और जिसका नहीं आया, क्योंकि मेरे लिए तो ये मायने रखता है कि हर बच्ची आज एक आयत से आ रही है, उम्मीद से आ रही है, उसकी जरूरत है कि नहीं मुझे हुनर सीखना है करके। तो अगर मैं किसी के साथ ये नाइंसाफी करूँ कि नहीं मैं पीछे के दरवाजे से उसे एंट्री करवा दूं, मेरे हिसाब से मैं बहुत सारे बच्चों के साथ इंसाफ नहीं कर पाऊंगा। तो जो भी होगा आपके सामने ये सब लकी ड्रॉ किया जाता है, बस दुआ इतनी करिएगा। हमने पहले शुरुआत जो है वो 25 से करे थे, 25 का एक बैच हुआ करता था डॉक्टर साहब, लेकिन बढ़ते गए, लोग आते गए, काफिला बढ़ता गया और इसके लिए हम कोई गवर्नमेंट की स्कीम नहीं करते हैं। हम तो ये सोच कर चलते हैं कि हमारे उसमें से जितने भी हमारे दोस्त अहबाब रिश्तेदार है, जैसा पिछले टाइम हमारे नवीन मैडम, इनके शौहर है जोएब कुरैशी, बहुत बड़े दिल वाले हैं, तो मैंने आज उनकी बीवी को बुलाया। बैठे बैठे उन्होंने तो देखिएगा उनका दिल कितना बड़ा है, उन्होंने बोले कि मेरी तरफ से और 5 मशीन डिक्लेयर करती हूँ मैं, बताइए बता दीजिएगा पहले। फिर अकील नवाब साहब, तो नवाब साहब भी है, अशरफ मोतीवाला खानदान से है, तो जुवेरिया भी मतलब बहुत अच्छा, उनका भी खैर के काम वो करते रहते हैं। बहुत सारे इनके जरिए भी बहुत सारे खैर के काम होते रहते हैं। अनिशिल का तो आप भी क्या है एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, हम सबको साथ में आने की जरूरत है। इसी इरादे से हम लोग इस काम को आगे लेकर जा रहे हैं। मैं आप तमाम लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग आए हैं, अपने नंबर का इंतजार कर रहे थे। दूसरे बच्चियों को मैंने पिछले बार ऐसा देखा था कि वो इतनी दुआओं में मग्न थी, इतनी दुआओं में लगी थी, मेरा नंबर आ जाए, अल्लाह मेरा नंबर आ जाए, अल्लाह मेरा नंबर आ जाए। तो नंबर जब आया तो बच्ची को पता ही नहीं चला कि मेरा नंबर आ गया, कहते थोड़ी देर के बाद उसको ख्याल आया मेरा नंबर उड़ गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसकी हम शुरुआत करने जा रहे हैं। जिन दिन को भी आज ये मशीन मिल रही है, सिर्फ घर में लेके जाके इसको ढाक के रखे, कपड़े सुखाने के काम में मत लेके आइए, इसका इस्तेमाल करिए। एक हुनर से हम आगे बढ़ा सकते हैं। और जैसा मैंने आपको ये बताया है, जुवेरिया को मैं बता रहा था कि हमने अब हमारे ही दुआ फाउंडेशन का जहाँ पर आपको ये क्लासेस ली जाती है, उसके ऊपर हमने एक और फ्लोर तैयार किया है और उस फ्लोर के ऊपर हमने कमर्शियल मशीनें लेके आए हैं, ताकि अगर कल के दिन हमारे को कोई स्कूल के यूनिफॉर्म्स का ऑर्डर मिलता है, कोई कंपनी का ऑर्डर मिलता है, किसी के प्राइवेट कुछ कपड़ों का ऑर्डर मिलता है, तो वो ऑर्डर के जरिए जो बच्चियां हमारे पास सीख चुकी है वो बच्चियां हमारे उस सेंटर के ऊपर ज्वाइन कर सकती है और वहां पे आपको हर रोज के हिसाब से एक रोजी का जरिया भी तैयार हो जा सकता है। तो वो एक हमने शुरुआत की है। दुआ करिएगा कि आप लोगों की दुआएं अगर साथ रही तो इंशाल्लाह एक जो सेंटर हम यहाँ पे खोले तो और भी अलग अलग मुख्तलिफ जगहों के ऊपर हम ये सेंटर खोल सकते हैं। जो दूर दराज की बच्चियां नहीं आ सकती है उन लोगों के लिए हम सोच रहे हैं कि और अगर कहीं हमें जगह मिल जाती है और कहीं सेंटर खोल सकते हैं तो हम खोलेंगे। जब शुरुआत हुई थी इसकी तो यकीन नहीं हो रहा था कि 10 साल का ये सफर हम पूरा कर लेंगे करके, लेकिन आप लोगों की दुआएं थी जिसका नाम हमने रखा था कि दुआ फाउंडेशन। तो बहुत सारे लोग ये पूछते थे कि ये दुआ फाउंडेशन का मतलब क्या है, तो मैंने इसमें कहा था कि ना 1 रुपया हम आपसे लेंगे ना हम कोई पैसों का कारोबार करेंगे,
जो भी कोर्सेज रहेंगे सब मुफ्त में कराए जाएंगे। बदले में आपको सिर्फ हमें दुआ देने की जरूरत रहेगी और वही दुआओं की जरूरत है। और दो बता अब देखना ये है कि उन 350 में से कौन ऐसी 50 खुशकिस्मत हमारी बहनें हैं जिनका लकी ड्रॉ में यहाँ नाम उठने वाला है। तो उन तमाम खवातीन, उन तमाम बहनों ने जिन्होंने अपने नाम यहाँ रजिस्टर करवाए थे, जाहिर सी बात है आप लोगों की धड़कनें बढ़ गई होगी। अब वो वक्त आ गया है कि यहाँ लकी ड्रॉ के जरिए चिट्ठी उठाई जाएगी। आप लोगों ने देखा कि इन तमाम मेहमानान ने इस बॉक्स में से जो चिट्ठियां डाली हुई है उन चिट्ठियों को इस बाउल में निकालकर यहाँ पहुंचाया है हमारे 5 मेहमानान ने। और इन चिट्ठियों को उठाने के लिए मैं जनाब इम्तियाज अली साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो माइक पर तशरीफ लाए। जो लिस्ट हमारे पास आई थी 350 नाम उसमें इन्वॉल्व थे। सीरियल नंबर के हिसाब से ये सीरियल नंबर है 108 हमारी लिस्ट यहाँ मेहमानान के पास है। उस लिस्ट के हिसाब से जो 108 पे जो नाम है अर्शिया पटेल, अफसर पटेल, क्या वो हॉल में मौजूद है? जोरदार तालियां बजाइए। दूसरी चिट्ठी है 157 करीमा बेगम मीर अमजद अली। करीमा बेगम मीर अमजद अली, क्या वो हॉल में मौजूद है? अंदर आइए, बाहर खड़े हैं, हमको जगह नहीं मिली बैठने के लिए। एक बार जोरदार तालियां बजाइए। करीमा रानी, आप उठाइए एक बार। कहाँ से आप? चौश कॉलोनी से है। चलिए, तीसरी चिट्ठी यहाँ उठाई जा रही है, वो है सीरियल नंबर 239 239। ज़ैनब मुबारक। ज़ैनब मुबारक भी हॉल में मौजूद है। एक बार जोरदार हाथ ऊपर करिए आपका। चलिए, बहुत बहुत मुबारक हो आप लोगों को। अगला नंबर जो आप लोगों के सामने इस बाउल से उठाया जा रहा है वो चिट्ठी है नंबर 81, सीरियल नंबर 81। शेख सानिया शेख जब्बार, क्या शेख सानिया शेख जब्बार हॉल में मौजूद है? चलिए, नहीं है, यानी कि ये 81 नंबर हम कंसिडर नहीं करेंगे। इनके बजाय किसी और का नंबर यहाँ उठाया जाएगा इस बाउल से, और वो नंबर है नंबर 292 292।
शबनम आबिदा, शबनम आबिद खान है मौजूद? अगली चिट्ठी है नंबर 313, 313। रितु विक्रम 313, वेरी गुड। रितु एक बार हाथ उठाइए आपका। चलिए, जो चिट्स यहाँ मौजूद है, मैं इम्तियाज अली साहब से दरखास्त करूंगा कि वो माइक पर तशरीफ लाए और वो खुद नामों का यहाँ पे डिक्लेरेशन दे। मैं इसके लिए खुश नसीब साबित होता हूँ। 181, 181 के ऊपर है बुशरा अंजुम इब्राहिम खान। इसके बाद है 50 के ऊपर है आयशा ज़बीन अब्दुल मोइन गाजी। आयशा ज़बीन अब्दुल मोइन गाजी कहाँ है? पक्का आती है ना? इसके बाद है 163, 163 नंबर के ऊपर है परवीन ज़मीर शेख। परवीन ज़मीर शेख। इतनी जल्दी हो गया कि यहाँ एकदम से इंतजार आया मेरा तो आया। इसके बाद है 102, 102 के ऊपर है सैयदा अर्शिया अकबर। सैयदा अर्शिया अकबर, सैयदा अर्शिया अकबर। आखिरी कॉल सैयदा अर्शिया अकबर। नहीं आए हैं, बहुत बहुत मुबारक। 20 नंबर 20 के ऊपर है अंकिता निखिल चांदने। अंकिता निखिल चांदने, अंकिता निखिल चांदने आखिरी नहीं है, मुबारक। नंबर 49 के ऊपर है कविता मनोज नरोड़े। ऐसा लगा आप सफर पे निकलने वाले हैं। कुठून आले होते? आमच्या घराच्या जवळ शेजारी आहे, मग तुमच्याचा हक्क आहे। 131, 131 पे है कौसर अशरफ खान। कौसर अशरफ खान, कौसर अभी उठाए थे ना आपने हाथ? इससे पहले उठाए थे ना? आगे कौसर अशरफ खान मुबारक। 19, 19 के ऊपर है सैयद आयशा रिजवान। सैयद आयशा रिजवान, सैयद आयशा रिजवान 2। 171, 171 पे